जंग NVN के संग में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना के सफर की बात करेंगे। दोस्तों, आजकल कोरोना की बात कोई नहीं करता, इसलिए कि कोरोना के साथ जीना हम लोगों ने सीख लिया है। अब उसके साथ हमने 5 महीने से ज्यादा का समय गुजार दिया है और वो हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, हमारे रास्तों पे, हमारे सवारियों में हमारे साथ रहता है। लेकिन जो हमारे साथ रहता हो उसकी बात नहीं की जाए, ये जरूरी तो नहीं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को हमने कोरोना के साथ अपने 200 दिन पूरे कर लिए। इस अवसर पर हमारे प्रधान सेवक ने हमेशा की तरह बहुत कुछ कहा और बहुत सारे सपने दिखाए। लेकिन आज हम आपके सामने सपनों के बजाय सच्चाई की बात करेंगे। एक कड़वा सच आपके सामने पेश करेंगे जिसे कि घुमा फिरा कर छुपा दिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सपना याद दिलाना जरूरी है जो कब का टूट कर बिखर गया। दोस्तों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कोरोना का सफर कैसे प्रेडिक्ट किया गया था, कैसे बताया गया था कि 15 सितंबर तक हमारे देश से कोरोना समाप्त हो जाएगा। 15 सितंबर की बात तो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कही थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा साइंटिस्ट प्रधानमंत्री बना हुआ है। उसने 25 मार्च को कहा था कि जिस प्रकार महाभारत की जंग 18 दिनों में जीती गई थी, इसी तरह 21 दिन के अंदर हम कोरोना को हरा देंगे। हाँ तो दोस्तों, अब आइए सपनों से सच्चाई की तरफ। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को आया और उसके बाद 25 मार्च तक हम लोगों ने उसको हल्का लिया और उस जमाने में वो बहुत तेजी से फैल भी नहीं रहा था। लेकिन 25 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जागे और उन्होंने देश में लॉकडाउन लगा दिया। अब ये लॉकडाउन 1, 2, 3 इस तरह से चलता रहा और जब तीसरा लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद इस लॉकडाउन को खोलना शुरू किया गया। अब आप ये देखें कि इस लॉकडाउन के दरमियान क्या हुआ। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो सिर्फ 571 केसेस थे, लेकिन लॉकडाउन जब समाप्त हुआ तो 1,91,000 केसेस हो गए और शुरुआत में जो मरने वालों की संख्या 10 थी वो बढ़कर 5,395 हो गई। यानी ये इन 67 दिनों के लॉकडाउन की वृद्धि है। 31 मई से लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके खुलना शुरू हुआ। इसके बाद 15 अगस्त तक की परिस्थिति अगर हम देखें तो जो 5,395 लोग थे लॉकडाउन खुलते वक्त मरने वाले, वो 15 अगस्त तक बढ़कर 44,795 हो गए और आज जबकि हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़कर 51,000 हो गई है। यानी हमने 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। ये तो मरने वालों की संख्या है जिसमें कि 10 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ। लेकिन संक्रमित लोगों की देखें तो वो जो 2 लाख से कम थे आज 27 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हम जो है वो 13 गुना से ज्यादा लोग जो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमित हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लॉकडाउन लगाया क्यों गया था। ये जो लॉकडाउन का परिणाम आज हम देख रहे हैं, ये कोई ऐसा परिणाम नहीं है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। राहुल गांधी ने ये सब बातें हमको बताई थी कि लॉकडाउन से ये बीमारी रुकेगी नहीं, बल्कि ये तो एक पॉज बटन है, इसको हम थोड़ा सा ठहरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन उठेगा ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे ही लॉकडाउन खुला मरने वालों की संख्या और संक्रमित लोगों की संख्या तेजी के साथ बढ़ने लगी और 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। ये तो भूतकाल की बात है, जो हुआ सो हुआ।
अब आगे का जो प्रेडिक्शन है वो और ज्यादा खतरनाक है। आजकल हर रोज औसतन 60,000 नए संक्रमित लोग आ रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले तो 67,000 भी आ गए थे। अब अगर हम वो 60,000 का औसत लेकर के चलें, तब भी 31 अगस्त तक इस बात की संभावना है कि संक्रमित लोगों की संख्या 34,80,000 हो जाएगी। और जब 30 सितंबर आएगा तो हम लोग 50 लाख को क्रॉस करके 52,80,000 तक पहुंच चुके होंगे। 31 अक्टूबर तक भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 71,40,000 तक पहुंच जाएगी। 30 नवंबर तक इस बात का अनुमान है कि भारत में संक्रमित 99,40,000 होंगे। और जब 31 दिसंबर की रात आएगी तो हम लोग 1 करोड़ को क्रॉस कर चुके होंगे। यानी भारत में 1,08,00,000 संक्रमित लोग होंगे। तो दोस्तों, ये भयावह स्थिति हमारी इंतजार कर रही है। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसके अनुसार 31 अगस्त तक मरने वाले 64,400 हो चुके होंगे। 31 अक्टूबर तक हम लोग 1 लाख क्रॉस करके 1,19,000 तक पहुंच चुके होंगे। और 31 दिसंबर तक हमारे यहाँ 1,74,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मर चुके होंगे। यहाँ पर औसत 900 लिया गया है, जो कि आजकल आ रहा है। कल भी 900 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से मौत के मुंह में गए हैं। एक विचार ये पाया जाता था कि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या इसलिए कम है कि टेस्टिंग कम हो रही है। ये बात सही थी, लेकिन अब हम इन आंकड़ों को देखें। मार्च में 1,600 संक्रमित हुए थे, जबकि 42,000 टेस्टिंग हुई थी। यानी जो प्रतिशत निकलता है टेस्टिंग के मुकाबले संक्रमित लोगों का, वो 3.82 था। अप्रैल में भी ये प्रतिशत 3.86 था। लेकिन अचानक मई के आते आते जब टेस्टिंग की संख्या 29,34,000 पहुंची, तो ये परसेंटेज भी बढ़ के 5.3 पर चला गया। और जून में और ज्यादा बढ़ गया, यानी 7.91% तक पहुंच गया। जुलाई में तो हम लोगों ने 10 को भी क्रॉस कर दिया। यानी जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, उसमें से 10% से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। 15 अगस्त तक की हालत देखें तो हम 9.59% पर पहुंच चुके हैं। और अब 15 दिन बाकी हैं। इन 15 दिनों में अगर यही रफ्तार रही तो जुलाई की तरह हमारे यहाँ टेस्टिंग के मुकाबले 10% लोग संक्रमित पाए जाएंगे। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिन देशों के साथ भारत की तुलना की थी, वो सब तो पीछे रह गए। अब हमारे आगे सिर्फ अमेरिका है, ब्राजील है और तीसरे नंबर पर भारत है। अब इन तीनों की तुलना करें तो भी पता चलता है कि पहले 1 लाख संक्रमित लोगों के लिए भारत में 110 दिन लगे, जबकि ब्राजील में 68 दिन लगे और अमेरिका में 63 दिन लगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था, जब संक्रमित लोगों की संख्या 0 से 1 लाख के बीच में थी। उसके बाद 1 लाख से 5 लाख का मरहला देखें तो इसमें पता चलता है कि अमेरिका ने 14 दिन में 1 से 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया। ब्राजील को यही करने के लिए 28 दिन लगे और भारत को 39 दिन लगे। इसका मतलब है कि हमारे देश में कोरोना इन दोनों देशों के मुकाबले कम तेजी से फैल रहा था। अब 5 लाख से 10 लाख की परिस्थिति देखें तो तीनों देश तकरीबन बराबर बराबर आ गए। यानी अमेरिका ने 17 दिन लगाए, ब्राजील ने 19 दिन लगाए और भारत ने भी 20 दिन लगाए। यानी अब इन तीनों में कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन 10 से 15 लाख के हिस्से में हमने उन दोनों को हरा दिया। यानी 10 से 15 लाख होने में अमेरिका को 19 दिन लगे, ब्राजील को 13 दिन लगे,
लेकिन भारत ने ये काम 12 दिन में कर दिया। अब इस मामले में जो हम पहले नंबर पर आए, तो अब इस नंबर पर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें कि 15 से 20 लाख के लिए अमेरिका ने 22 दिन लगाए, यानी वहां पर संक्रमण का फैलना धीमा हो गया। ब्राजील ने 14 दिन लगाए, पहले जैसी परिस्थिति थी, 13 और 14 में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन भारत 12 से घट के 9 पे आ गया, यानी 25% कम वक्त में हमने 5 लाख संक्रमित बढ़ाए। और 20 से 25 में हमने और प्रगति की और 8 दिन में इस आंकड़े को प्राप्त कर लिया, जबकि ब्राजील को 13 दिन लगे और अमेरिका को 18 दिन लगे। तो अब अगर हम अपनी तुलना उन देशों से करें, यानी अमेरिका और ब्राजील, जहां पर के कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, जहां के कोरोना से मरने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो तेज़ी में हम उनसे ज़्यादा हैं। तो वो जो दावा किया गया था कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ी से नहीं फैल रहा है, यहाँ पर मरने वालों की संख्या बहुत कम है, ये भी दोस्तों अच्छे दिनों की तरह हवा में उड़ गया। अब आपको हम एक और स्लाइड दिखाते हैं। फिलहाल अमेरिका और ब्राज़ील में प्रतिदिन 55,000 केसेस आ रहे हैं और भारत में 60,000 का एवरेज चल रहा है। यानी हमारी रफ्तार दो ऐसे देशों से जो कि हमसे आगे हैं और जहां संक्रमण बहुत ज़्यादा है, उनसे भी ज़्यादा है। इसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि कोरोना से जंग में हम सबसे आगे हैं, तो वो अपने आप को और दूसरों को मूर्ख बना रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कोरोना समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए। शुक्रिया।